जय हिंद साथियों, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम चर्चा करेंगे गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 2022। इसकी हम आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम का संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई नए तरह के आयोजन किए जाते हैं। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। 26 जनवरी को हमारे देश की राजधानी में बहुत सारे आकर्षक करने वाले और मन मोह लेने वाले कार्यक्रम किए जाते हैं। देश की राजधानी को अच्छी तरह सजाया जाता है। दिल्ली में बड़ी धूमधाम से परेड भी निकाली जाती है और देश के कोने कोने से लोग 26 जनवरी को परेड देखने के लिए दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में बड़ी धूमधाम से अस्त्र और शस्त्र का प्रदर्शन होता है। देश के हर कोने में जगह जगह 26 जनवरी को मनाया जाता है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे नृत्य, नाटक आदि। 26 जनवरी का यह त्यौहार केवल भारत द्वारा ही नहीं मनाया जाता बल्कि दुनिया भर में निवास कर रहे प्रत्येक भारतवासी द्वारा मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया था, परंतु इस आज़ादी के रूप को 26 जनवरी को दिया गया और तब से अब तक इस दिवस को आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं। आज हम इस आज़ादी में मिले हुए पूरे 73 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे देश की आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा न देख सके और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने प्राण तक त्याग किए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेज़ों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आज़ाद करा दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। उसकी आन, मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम
हम सबको देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य हम महान पुरुषों के बलिदान को याद करने, उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रत्येक भारतवासियों का भारत के शहीदों से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हर भारतीय का कर्तव्य है देश के विकास में अपना पूरा योगदान दें, देश की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहे। अब बात करते हैं 26 जनवरी के इतिहास की। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्त उपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने, उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन। इस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्य की सीमाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 साल 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान के दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन तक बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी और अनेक सुधारों और बदलाव के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान को 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेज़ों की दास्ता यानी कि अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों माताओं की गोद सुनी हो गई थी। हजारों बहनों बेटियों की मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है।
यदि हम सब देश के संविधान की तरफ परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त और सशक्त बन सकता है। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह की। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और उसके बाद सामूहिक रूप से खड़ा होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी लोग भाग लेते हैं।